दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर मुद्दों पर बात करेंगे जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमारी अपनी गलतियों के कारण होती है। तो आज हम कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में जिसको ठीक से समझकर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाए, इस के बारे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आगे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे, उसकी सूचना मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2-3 भागों में बांट देते हैं। एक ऐसी बीमारियां जो प्राकृतिक जनक होती हैं, अर्थात माने आम तौर पर हमारे लाइफ में हमेशा आती रहती हैं और ये प्रकृति के द्वारा एक तरह से कहिए तो ये बीमारियां होती हैं। और दूसरी जो है हमारे खास जैसे एक्सीडेंट होने के कारण या और भी इस तरह के कारण होती हैं, तो उसको हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। हम जो प्राकृतिक जनक जो बीमारियां हैं जो आम तौर पर हमारे लाइफ में हमेशा आती रहती हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ख़ास करके हम इस वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनका उम्र 20 साल हो गया है और वो समझ जाते हैं, अगर ठीक से जानकारी हो जाती है उनको, तो वो अपने बारे में अपना देखभाल कर सकते हैं और अपने परिवार में भी देखभाल कर सकते हैं। और बीमारी को होने से पहले ही, उसे बढ़ने से पहले ही, हॉस्पिटल जाने से पहले ही आप उसको रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब मौसम में बदलाव होता है तो आप देखेंगे कि उस समय क्या होता है कि सर्दी, जुकाम, बुखार और हमारे पाचन शक्ति से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब मौसम में बदलाव होता है तो उस समय टेम्परेचर में भी बदलाव होता है और इसके कारण बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं, या कहिए कि उनकी उत्पत्ति हो जाती है। और वो वायरस हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। जब वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको रोकने का प्रयास करता है और इसी क्रम में हमें सर्दी, जुकाम या बुखार होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी वायरस का हमारे शरीर पर अटैक होता है तो उस समय हमें हमारे शरीर में किस तरह की परिवर्तन होता है उस पर हमें ध्यान देना होता है। देखिए, जब भी कोई वायरस का हमारे शरीर पर अटैक होता है, या कहिए कि हम वायरस से संक्रमित होते हैं, वायरस तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर खास करके फ्लू वायरस की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा। तो उस समय आपको ध्यान देना होता है कि
हमारे शरीर में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप उस समय ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है या सुस्ती हो रही है या कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ध्यान देने पर आप उससे बचने का उपाय तत्काल शुरू कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे इग्नोर करते हैं, तब तक और ज़्यादा ये जो है वायरस के कारण हमारे शरीर को और ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाती हैं, बुखार आ जाता है, तेज बुखार आ जाता है। तो अगर हम शुरुआत में ही अगर इसको आयुर्वेदिक विधि से अगर हम इसे रोकना चाहेंगे तो रुक जाता है। अब इसके लिए हम आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसको भी बता देते हैं। देखिए, यदि शुरुआत में ही अगर आपको पता चल गया कि फ्लू वायरस या इस तरह के कुछ वायरस से हमारा शरीर संक्रमित हो रहा है, तो सिंपली आप, अगर आपके पास कोई भी औषधियाँ नहीं हैं तो आप अदरक का चाय बना के पी सकते हैं, या उसका जूस निकाल करके मध के साथ उसे चाट सकते हैं, या अगर आपके आसपास गिलोय वगैरह है तो उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप दुकान से खरीद के गिलोय घनवटी आता है उसे खा सकते हैं, या तुलसी घनवटी आता है उसे आप खा सकते हैं। तो आप इस तरह के शुरुआत में ही घरेलू उपचार या औषधियों का प्रयोग करके उसे रोक सकते हैं। अगर बुखार भी अगर थोड़ा बहुत है तो जैसे महासुदर्शन घनवटी आता है उसका प्रयोग करके आप, अगर शरीर में दर्द वगैरह हो रहा है तो उसे रोक सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि आप इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और ये जो है समस्या बढ़ जाती है। और फिर आप क्या करते हैं, जाते हैं कहीं से भी किसी भी तरह मेडिकल दुकान से जाते हैं और कुछ इस तरह से दर्द बुखार दूर करने वाला दवा अपने से ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो अब इसका स्थिति ये होता है कि आप जब इस तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसका शरीर पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। यदि आप एक बार दवा खा लिए तो दोबारा क्या होगा कि जब फिर दोबारा ऐसा मौसम में बदलाव होगा तो फिर इसी तरह से वायरस का अटैक होगा और बिना दवा खाए आप नहीं ठीक होते हैं। तो इस तरह से आपका बॉडी जो है एक तरह से कहिए उस दवा का जो है आदी हो जाता है और धीरे 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 ये स्थिति बिगड़ती जाती है। लास्ट में क्या होता है कि शुरू में आप 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है 8 दिन लगते हैं, फिर 15 दिन लगते हैं और इस तरह से। और वो दवा का साइड इफ़ेक्ट आपके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब वो दवा क्या करेगा कि फिर आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू करेगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम शुरू करेगा, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम शुरू करेगा और फिर आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो जहाँ पर आपको लगता है आवश्यकता है तभी वहाँ पर इस तरह के एलोपैथ दवा का प्रयोग करिए। जहाँ तक हो सके उससे बचने का कोशिश करिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं अपने पूरे लाइफ में जो अनुभव प्राप्त किया हूँ तो मैं देखा हूँ कि जो भी इस तरह का अगर दवा चलाते आ रहे हैं तो लास्ट में जाते जाते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे स्नोफिलिया का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, या लीवर से प्रॉब्लम हो गया है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं हमारी छोटी सी गलती से वो हो जाती है। तो शुरू में ही हमको मतलब अपने शरीर की स्थिति को समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये हो गया मौसम के बदलाव के होने के कारण हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है और उसे हमें कैसे बचना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपको, हाँ, अब इस समस्या का समाधान ये है कि आप चाह रहे हैं कि आपके शरीर में वायरस का प्रभाव न हो तो आप अपने शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि ना हो, इस तरह की समस्या ना हो। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का असर दिखता है तो जहाँ तक हो सके आप
अंग्रेजी दवाइयों या एलोपैथ दवाइयों का प्रयोग से बचें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं बड़े बड़े बीमारियों का कारण बन जाती हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आगे और मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधित इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।